क्लास। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेसेस। तो रेसेस क्या होती है वो भी देखते हैं। कि मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं जो एक रेस में भाग रहे हैं। और ए ने बी से कहा कि चलो पहले आप भाग लो, क्योंकि मुझे पता है मैं आप भाग भी जाओगे तो भी मैं आपको हरा दूंगा आराम से। तो ए ने बी से कहा है कि आप हेड स्टार्ट ले लो। हेड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कैसे होगा? कि इन्हें बी से कहा कि चलो तुम 30 मीटर भाग लो, या फिर उस पोल तक भाग जाओ, फिर मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। इन टर्म ऑफ टाइम भी हो सकता है कि चलो आप एक काम करो कि आप शुरू के 10 सेकंड एक्स्ट्रा भाग लो, फिर मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज टर्म्स एज हेड स्टार्ट। और ए और बी का रेस चालू हुआ, और ए रेस जीत गया। तो विल से दैट कि ए बीट्स बी, and this will be winning margin. Winning margin can also be in the form of distance or time. In terms of distance कैसे होंगी? कि A तो पहुंच गया B को, और कितना डिस्टेंस भागना बाकी था। So we'll see that A beats B by such this much distance. और in terms of time भी हो सकता है कि A पहुंचने के कितने समय बाद B पहुंचा। So that is in terms of distance. ठीक है। अब मैं आपको एक एक बेसिक सा सिनेरियो देता हूँ, देखते हैं। कि मान लीजिए 120 मीटर का रेस है। ए का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और बी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना ये है कि रेस कौन जीतने वाला है और कितनी मार्जिन से। चलिए जल्दी से सोच के बताइए। दोनों ने अगर साथ में भागना स्टार्ट किया, ए और बी ने, कौन रेस जीतेगा कितने मार्जिन से? साक्षी, यूनिट्स भी मेंशन करो प्लीज। 4 सेकंड से ए जीतेगा। ठीक है। और ज्यादा बेटर आंसर क्या हो सकता था? 20 मीटर से, यस। तो विल से दैट ए बीट्स बी। ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम पूछा है तो हम बोलेंगे 4 सेकंड से बीट किया। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पूछेंगे तो बोलेंगे 20 मीटर से बीट किया। क्या ये दो पॉइंट सभी के क्लियर हुए? प्लीज रिप्लाई यस और नो। समिति, साहिल, ओके, ठीक। नाउ लेट्स चेंज द सिनेरियो। कि हम यहाँ पर बी की जगह सी को बुला देते हैं, जो बी का बड़ा भाई है। कि अच्छा तूने मेरे छोटे भाई को हराया, चल अब मुझे हरा कर दिखा। अब बताइए इस केस में क्या होगा? रेस कौन जीतेगा और कितनी विनिंग मार्जिन से? 5 सेकंड से और 30 मीटर से। ठीक है। अब आप जो ये 30 मीटर कर रहे हैं, इसी को करने का एक अलग तरीका। एक सिंपल वे क्या होगा कि ए का टाइम निकाल लो 120/6, यानी 20। सी का टाइम निकाल लो 120/8, यानी कि 15। मतलब मुझे दिख रहा है कि सी जीत रहा है कितने से? 5 सेकंड से। एक ये तरीका हुआ।
अब दूसरा तरीका मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकालूँ तो भई 5 सेकंड्स में ए कितना भागेगा? ए भागेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 30 मीटर। सो ये भी आ गया। क्या ये पहला अप्रोच क्लियर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर रेस स्टार्ट हो रही है, दोनों साथ में ही भागेंगे, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड सी? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड सी? 3:4 परफेक्ट। तो कहना है से कि जब ए 3 पार्ट भागा था, उतने टाइम में सी 4 पार्ट भागा होगा। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया? लेट मी नो यस और नो। अगर ए 3 पार्ट भागा है, सी 4 पार्ट भागा है, तो हम ये बोलेंगे कि सी 1 पार्ट एक्स्ट्रा भागा है। क्योंकि रेस 120 मीटर की थी, तो आप ये बताइए 3 पार्ट की वैल्यू 120 मीटर होनी चाहिए या 4 पार्ट की? 3 पार्ट्स 120 और 4 पार्ट्स 120। 4 पार्ट्स अगर 120 है तो 1 पार्ट हुआ 30 का। अगर 1 पार्ट 30 का है तो इसने 30 इंटू 3 भागा होगा और इसने 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 भागा होगा। तो हु विंस द रेस? सी विंस द रेस बाय व्हाट मार्जिन? 30 मीटर। तो हम इसको रेशियो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। सो इज दिस आंसर क्लियर? ओके, अब इसी से अगर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ डी का रेशियो है 2:3 का और रेस है 120 मीटर की। बताइए डी ए को कितनी मार्जिन से हराने वाला है? 40 मीटर की मार्जिन से। सभी का आया? जल्दी से थम्स अप या थम्स डाउन दे दो प्लीज। हिरल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हमें नहीं पता रेस कितने मीटर्स की है, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ ई का रेशियो देखा गया था, तो वो आया था 4:5 का। ई बीट ए बाय 200 मीटर। चलिए जल्दी से आप रेस लेंथ बताइए कितनी होंगी? राज 1000। आदि 1000। सो इसके 4 पार्ट्स, तो उस वाले के 5 पार्ट्स। एक पार्ट से हरा रहा है, एक पार्ट की वैल्यू 200 है। ठीक है। नाउ व्हाट if I change some numbers? Let's say, let me change this to 3:5, whereas E beat A by 60 मीटर। चलिए अब अगर क्वेश्चंस का नंबर्स बदल दिए जाए तो देखते हैं कौन बताएगा। वेस्टलैंड। इट विल बी 150। सुदीप। डन। ओके समिति। 150। साहिल।
ओके, बढ़िया, ठीक है। लेट मी चेंज सम अदर वैल्यूज। साहिल, अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। यस। तुम कितनी की स्पीड से भाग सकते हो साहिल? चल गाड़ी चला ले। 60 समझ लो गाड़ी। चल ठीक है, मैं तेरे को हरा के दिखाऊं क्या? हाँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं गाड़ी चलाता हूँ 80 की एमपीएच पर, ठीक है, और ऐसे आई बीट, और से कि आई took 4 hours to complete the race। तो आप ये बताइए कि मेरा विनिंग मार्जिन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। चलिए देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। 80 किलोमीटर्स। कितना? 80। 80, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? 80, परफेक्ट। क्योंकि 4 घंटे में, अगर 1 घंटे में मैं 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा था, तो 4 घंटे में 20 × 4 80। ओके, ठीक है, गुड, बढ़िया। तो सभी को बेसिक्स वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। गुड, बढ़िया। अरुंधति। बेस्ट, बढ़िया। समिति। आदि। आदि आपका आंसर आया, यस और नो? ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। यस सर। ओके, आप है ना एक एक स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। इन अ 120 मीटर रेस अर्जुन गिव्स अ विमल अ स्टार्ट ऑफ 4 सेकेंड्स, ठीक है, ये यस टोटल सर। 4 सेकंड लग गया। विमल कवर्स 20 मीटर बाय द टाइम अर्जुन स्टार्ट। अब इससे क्या हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं? सर मतलब बिमल ने 4 सेकंड में 20 मीटर कवर कर लिया डिस्टेंस, तो मतलब अच्छा, एक मतलब सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। विमल का स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस अब सर। आपने इस डेटा को भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, जिसको हमने इग्नोर कर दिया था उसका यूज करके देखते हैं। इसका स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो यस व्हाट डू सर। यू थिंक, ये पूरा रेस भाग सकता है क्या अभी अगर भागना चाहा तो? 5 मीटर से भाग रहा है, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगा। हाँ करेक्ट सर।
कितना टाइम लगेगा बताइए विमल को? 120/5, कैन आई से 24 24. सेकेंड्स, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इसको लग रहा है 24 सेकंड। अब बोथ फिनिश टुगेदर, व्हाट डू मीन बाय बोथ फिनिश टुगेदर? मतलब सर दोनों ने 24 सेकंड में ही कवर करा. नो, फिर से सोचो। If both finish together. सर यहीं पे आके मैं स्टक हो गया था, आप बता दो. इसको स्टार्ट मिला था 4 सेकंड का, ओह यस यस. यस सर, यस सर. इसको 24 लगा है, तो उसको 4 सेकंड दैट. कम लगेगा। यस सर. यस सर, यस सर. सो ए का टाइम होना चाहिए 24 - 4, दैट इज 20 सेकंड्स। यस सर. तो करेक्ट. ए का स्पीड हो जाएगा 120/20, यानी 6 मीटर पर सेकंड। गॉट इट राइट, सर. यस सर. क्लियर? यस जिनके सर. आंसर्स नहीं आए थे, आर्या क्लियर, समिति सर मेरा आंसर आ गया। आ गया था? ठीक है समिति, तो समिति जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। चलिए देखते सबसे पहले कौन बताता है। 3, 2, 1। हिरल जी, आपने आंसर देने में काफी घई कर दी। गुड, आप करेक्ट है। यस, गुड। 160। शाश्वत 160 यार। ओके, शाश्वत आई गेस थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, और आर्या भी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पी और क्यू का स्पीड कितना है, 5:4। तो अगर ये 5 पार्ट करेगा, तो क्यू जो है वो सिर्फ 4 ही पार्ट कर पाएगा। 5 पार्ट यानी पूरी रेस कंप्लीट 800 मीटर, तो एक पार्ट 160 मीटर। तो कहना है सही कि ये तो एक पार्ट से हार रहा था। शाश्वत क्लियर? भूमिका, यस सर। भूमिका सर इसमें थी नहीं, अभी वापस ज्वाइन किया। कहाँ गई थी भूमिका तुम? सर मेरे को काम था एक बार, तो ऑफिस का, तो इसलिए कॉल था उसमें। अच्छा, ऑफिस का काम था, क्या काम कर रहे हैं ऑफिस वाले आजकल? सर ऑडिटिंग ओनली, फालतू थक चुके हैं। अच्छा, ठीक है, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एक बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। क्या ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अच्छे से? ओके परफेक्ट, चलिए बढ़िया। अब इसका आंसर निकाल के दीजिए, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है हमने क्वेश्चन को।
नहीं राज, Q/80 तो नहीं होना चाहिए। नहीं अरुंधति, नो साहिल, आपका भी सही नहीं है। नहीं साहिल, दे फिनिश टुगेदर, नो। चलिए अपन सोचते हैं इस बारे पे। ओ मेरे घर की लाइट चली गई लगता है। नहीं आ रही है, 100 भी नहीं है। क्या लगता है मेरे घर की लाइट गई है? स्क्रीन तो देखो ब्लैंक हो चुकी है। ठीक है, सो लेट्स थिंक कि एक फास्टर पर्सन है और एक स्लोअर पर्सन है। तो स्लोअर पर्सन को थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल गया है एज कंपेयर टू फास्टर पर्सन। अब कौन रेस जीतेगा, इसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट के बारे में सोचना पड़ सकता है। इसको कुछ तो हेड स्टार्ट मिल। यस, स्पीड, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? हाँ, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ऐसे फालतू जवाब नहीं देना, क्योंकि अपन स्पीड डिस्टेंस टाइम ही पढ़ रहे हैं। कैसे सोचना है वो आप बताओगे। सर अगर वो पता होता तो हम आंसर नहीं निकाल लेते। अच्छा, ये भी अच्छा रिप्लाई है। ठीक है। कौन कितना भागा, बिल्कुल ठीक है। और कौन कितना भागा राज, वो कैसे सोचेंगे? हेड स्टार्ट का बेनिफिट है, ठीक है। कौन कितना भागा वो कैसे डिसाइड होगा? टोटल माइनस हेड स्टार्ट करेगा क्या? ठीक है, गुड पॉइंट, टोटल माइनस हेड स्टार्ट। तो अगर देखा जाए तो क्यू को अब डिस्टेंस भागना है 600, और पी को डिस्टेंस भागना है पूरा 800। चलो ठीक है, गुड पॉइंट। ये एक पॉइंट तो सही है। और नाउ लेट्स टेक एन अजम्पशन। अजम्पशन क्या है कि इनके स्पीड का रेशियो 5:4 है। तो लेट्स से कि क्यू का स्पीड जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और पी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं? ओके। सर एक डाउट है, अगर वो यस साक्षी। स्पीड का रेशियो दिया 5:4, तो हमने उसको 4 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड कैसे लिया? उससे वैल्यू डिफर नहीं होगी क्या? नहीं, पी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है और क्यू का 4 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट तो लिया है। ओके सर, अच्छा जब फाइव। रेशियो में दिया रहता है तो क्या हम उसे मीटर पर सेकेंड लेते हैं, या फिर मतलब? ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ साक्षी, ये भाग रहा था 5 किलोमीटर पर आवर, और वो भाग रहा था 4 किलोमीटर पर आवर, और अपन ने है ना पूरा वीडियो शूटिंग किया है। हम्म, ठीक है, इनके भागने का।
अब अगर वो वीडियो शूटिंग में थोड़ा स्लो स्पीड्स में देखो तो भी पी जो भी विनर है वही पहुंचेगा पहले और लूजर उतने ही टाइम बाद में पहुंचेगा। यस सर। और अगर मैं उस रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्पीड से देखूं 2x पे 3x पे तो भी यस पिक्चर तो वही होने वाली है। तो मैं राइट। 5 मीटर पर सेकंड लूं या 5 किलोमीटर पर आवर लूं उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेक ओके सेंस? सर। यस सर। ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्यू को भागने के लिए कितना टाइम लगेगा। जल्दी से बताइए क्यू को भागने का कितना टाइम लगेगा। 600 मीटर भागने के लिए 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 150 सेकंड्स बिल्कुल ठीक है। और वही टाइम पी का बताइए कितना आ रहा है। 160 सेकंड्स परफेक्ट। अब आप यहां से बता सकते हैं कि रेस कौन जीतने वाला है। क्यू रेस जीत क्यू। जाएगा बाय 10 सेकंड्स बिल्कुल ठीक है। बाय 10 सेकंड्स तो करेक्ट है लेकिन इन लोगों ने मुझे बाय डिस्टेंस पूछा था। ओ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। 40 मीटर या 50 मीटर। साहिल 40 मीटर या 50 मीटर। 50, क्योंकि पी हार रहा है ना, तो लूजर का पूछा है। यस लूजर को पूछा है। लूजर को और 10 सेकंड्स भागना था। हम्म। लूजर पीछे रह गया था ना। तो लूजर 10 सेकंड में कितना भागेगा वो आएगा। सो इट वुड बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 मीटर। तो आंसर 40 नहीं 50 होगा। ये सब चीज समझ में आई है। लेट मी नो। यस ओके। नाउ अगर मैं इसको रेशियो से सॉल्व करना चाहूँ तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होती थी और उस कॉम्प्लिकेशंस को कैसे दूर करेंगे वो भी चेक करते हैं। जैसे क्यूबिंग। तो अगर चार पार्ट 600 है। चार पार्ट अगर 600 है क्यों 600 लिया क्योंकि इसको तो ऑलरेडी 200 का हेड स्टार्ट था। चार पार्ट अगर 600 है तो एक पार्ट हुआ 150 का और पांच पार्ट हो जाएंगे 750 के। जब ये चार पार्ट भागेगा उतने टाइम में दूसरा वाला इंसान पांच पार्ट भागेगा। तो 150 150 150 150 इसके भी हो जाएंगे 150 150। तो कितने से आ रहा 50 मीटर से। क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ। ओके। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं कि अगर पी विन हुआ हो तो क्या होगा। तो भाई पांच पार्ट वाला अगर 800 भागा है 1 2 3 4 5 तो एक पार्ट हुआ। पांच पार्ट अगर 800 का है तो एक पार्ट हुआ 160 का। चार पार्ट हो जाएंगे 640 के। तो इसके 1 2 3 4 ये 640 भागा है और इसको 200 का हेड स्टार्ट था। तो एक्चुअल में ये कितना भाग गया है 840 भागा है। मतलब जब P 800 पे पहुंचा था इसका मतलब Q 840 पे पहुंच गया था। मतलब Q तो ऑलरेडी रेस जीत चुका था। दैट्स व्हाई P विन नहीं होगा। इट शुड बी Q विन। इज दिस अप्रोच क्लियर। रेशियो से कैसे करना है विधि अरुंधति। ओके चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप टाइम निकाल के भी कर सकते हो और आप रेशियो से भी कर सकते हो। A and B are competing in a 500-meter race where ratio of speed of A and B is 5:3. Fill the below table. जिसका पूरा टेबल भर के हो जाए तो वो थम्स अप एक बार रिप्लाई कर देना चैट बॉक्स में।
चलो राज हो गया, ठीक है। राज आंसर्स बोलना स्टार्ट करो, मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट का ए जीता 200 मीटर से, ओके, सेकंड का ए जीता 100 मीटर से, ठीक है, थर्ड बी जीता 50 मीटर से, ओके। फोर्थ ए जीता है 260 मीटर से। 60 से, ओके। 400 डिवाइड बाय 5 यानी 80 सेकंड्स, 80 इंटू 3 240, 260 से, परफेक्ट, बढ़िया, करेक्ट है। ओके। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये हमारा नहीं आया, या हमारा मेथड गलत था, हम तो कुछ मिस आउट कर रहे हैं, या कुछ कंफ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन नंबर रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स में। 1 2 3 4 में से अगर कोई रिपीट करना है तो आप लिख लो। सर क्या आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो? मुझे श्योर, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, पार्ट्स नो वाला प्रॉब्लम। मेथड। ओके, तो सबसे पहले अगर आप ए इज टू बी का देखो, तो ए अगर 5 पार्ट भागेगा, 3 4 5, तो बी के 3 हुए होंगे। हाँ, तो ए जीतेगा 2 ए पार्ट से। जीतेगा कितने? 2 पार्ट से, क्योंकि 5 पार्ट हाँ, 500 था तो एक पार्ट 200 हुआ, दैट्स व्हाई ए विद 200, यस। राइट। इसको दूसरे वाले में हेड स्टार्ट मिल गया था 100 मीटर का, तो इसमें हाँ। अगर मैं 100 और जोड़ भी दूं, तो जब इसके 500 हो तो रहे हैं, इसके 400 ही होंगे। हम्म। यहाँ पर भी ए ओके। ही जीतेगा 100 से, हम्म ठीक है। और इस वाले को अपन टाइम से भी कर सकते हैं, ठीक है। बी को 230 मीटर का स्टार्ट है, तो अब बताओ बी का टाइम कितना लगेगा? 270 बाय 3 यानी 90 सेकेंड्स। क्लियर आ 270 रहा? कहाँ से आ- इसको 230 का स्टार्ट है, तो उसको भागना कितना है? 270, हाँ, यस। राइट। और ए को तो पूरा ही भागना था, तो ए का टाइम कितना होगा? 500 अपॉन 5, मतलब 100 सेकेंड्स। कहना हाँ। इसे बी जीत जा रहा है 10 सेकंड से, हम्म सो विनर इज बी। लेकिन 10 सेकंड में ए को 10 सेकंड और भागना था, ए 10 सेकंड में 50 भागेगा। हम्म हम्म क्लियर? यस। अब अपन फोर्थ वाला इसी सेम लॉजिक से करते हैं। देखिए, इसको 100 मीटर का स्टार्ट है, किसको? जो हाँ, फास्ट वाला है उसी को। तो उसको कितना हाँ, भागना है अब? 500। नहीं, उसको स्टार्ट है 100 का, हाँ, सॉरी, 400। हाँ, 400, और ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड 100। और नहीं, नहीं, ए का हेड स्टार्ट सॉरी, 100 है, 5 5 5। 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए को 400 अपॉन 5 यानी कि 80 सेकंड्स लगेंगे, हाँ, और बी का टाइम देखा जाए तो बहुत ज्यादा लग रहा है, 500 अपॉन 3, 3। विच इज 166.66 सेकंड्स। तो इसको जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं 20 और 86.66 इंटू 3, हाँ, इतने मार्जिन से हार जाएगा। तो हाँ, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर इसको आप ये देख सकते हो कि भाई 80 सेकंड तक बी कितना भागा? हाँ, 80 मल्टीप्लाइड बाय 3, हाँ। क्योंकि रेस तो 80 सेकंड्स पे खत्म हो गई थी, तो वो भागा है 80 इंटू 3, मतलब 240। हम्म 500 में वो बेचारा 240 ही भाग पाया है, मतलब 260 से हारा होगा। यस। क्लियर? तो अपन ने इसको रेशियो से भी किया, और इसको अपन ने टाइम निकाल के भी किया। तुम दोनों मेथड में से कोई भी एक चूज कर सकते हो जो तुम्हें सही लगता हो। ओके सर, जब बेसिकली मैं पार्ट्स से ही कर रही हूँ, मतलब रेशियो से ही कर रही हूँ, तो जब हम्म, पहले तो स्पीड 5:3 दिया है, तो वो डिस्टेंस के लिए भी वैसे ही लेते हैं ना हम, कि यस 5 पार्ट में बिल्कुल, डिवाइड करके 5, यस मतलब यस 500। ओके। हाँ। यस। क्लियर आ रहा? ओके, ये- चलो बढ़िया। अह, ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए।
विधि 100 और 200 कितने होते हैं? लेकिन तुम्हें लगता है क्या 100 और 200 300 होते होंगे? ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात की जाए तो 100 और 200 300 होते हैं, लेकिन अभी हम क्वांट पढ़ रहे हैं तो 100 और 200 300 नहीं होंगे। ए ऑप्शन आंसर नहीं है। चलिए और अच्छे से सोचिए, ए ऑप्शन तो नहीं है। आर्या, शाश्वत, विधि, अरुंधति, ए नहीं है। साक्षी, बी। ठीक है, साक्षी बी कैसे? सर मैंने स्पीड का रेशियो लिया, मतलब डिस्टेंस कवर्ड का पहले ए बी एंड बी सी का रेशियो लिया ठीक है, ओके, और सो फिर स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी आ जाएगा 1000 अपॉन 100, 900, 900, दैट इज 10 10 is 10 to is to 9 ओके, एंड देन बी सी का लिया तो दैट विल बी 5:4, 10,000 by 800 बिल्कुल ठीक है। एंड देन सर उसको इक्वल किया, बी को इक्वल लाने के लिए आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ इक्वेशन बाय 5, the first one by 5 and the second one by 9, which came as 50, 45 and 36. So the बिल्कुल difference ठीक है। between A and C का speed is that is, I mean, 50 and 36 is what? 14, 40. Yes, sir. Uh, ओके, no, sir. Actually, I did 50 is 1000. So 50 is 20 times. यस, 1000 is 20 times of 50, and so I did multiply 20 by 36. तो वो ओके, 720 आता है and the difference is बिल्कुल ठीक 20 है, meter. बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, वो भी कर सकते हो। गुड। क्या ये अप्रोच जो साक्षी ने बोला वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेट मी नो, यस और नो। समिति, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, चलिए ठीक है। समिति, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से कि मैं सी को गायब कर देता हूँ रेस में से, व्हाट डू यू मीन बाय ए बीट्स बी बाय 100 मीटर? ए ने बी को 100 मीटर से हराया, मतलब मतलब जब ए ने पूरा 1000 किया होगा तब बी ने 900 किया होगा, यानी उनकी स्पीड का रेशियो 10/9 होगा। मेक सेंस? सर मेरा 900 और 800 आया था, मतलब मैंने 1000 नहीं को नहीं पहले नहीं नहीं 100। नहीं 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 नहीं, यहाँ तक क्लियर। वो जो आपने गलती करी है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती आपने करी, यहाँ तक क्लियर। नाउ व्हाट इज बी बीट सी? व्हाट डू मीन बाय बी बीट सी? बी ने सी को बीट किया बाय मतलब 200 मीटर से। मतलब बी ने कितना किया होगा? 8 नहीं। बीट करना है मतलब रेस कंप्लीट करी होंगी, ऐसे समझ में आ रही है समिति? हाँ सर। इसने 1000 किया होगा
तब उसने 800 किया होगा। आपने उसको 900 पे रखा होगा, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा था। क्या अभी ये चीज क्लियर हुआ हाँ समझा सर। है ना? ओके, क्योंकि हमारे बी का स्पीड तो सेम ही है, तो दिस टू वैल्यूज हैज टू बी इक्वल। बी अगर स्पीड सेम है तो दिस टू वैल्यूज हैज टू बी इक्वल। सो स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी इज टू स्पीड ऑफ सी। कैन आई से इट विल बी 50 इज टू 45 इज टू 36? ये चीज आई समझ में? हाँ सर। व्हाट अबाउट अदर्स? अभी क्लियर और नॉट? नाउ इट्स सिंपल कि भाई ए अपॉन सी का स्पीड का रेशियो कितना था? 50 इज टू 36। अगर ये 50 पार्ट भागेगा तो दूसरा वाला 36 पार्ट भागेगा, 14 पार्ट से हार जाएगा। 50 पार्ट की वैल्यू अगर 1000 थी तो 14 पार्ट्स की कितनी? 20 कहने से 280 से हारेगा। इज दिस अप्रोच क्लियर यूजिंग रेशियोज? Okay, now let's think the other way. B का स्पीड ऑफ B इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ A? चलिए जल्दी से बताइए। स्पीड ऑफ B इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ A? 90%। क्लियर सभी को? साहिल? ओके। स्पीड ऑफ C is what percent of स्पीड ऑफ B? 80% है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर A को 100% लिया तो उसके 90% का 80% की बात हो रही है? यस शाश्वत? यस सर। आपने हैंड रेस किया था, गलती से हुआ हाँ मे बी। हाँ सो हाँ। व्हाट इज 90% का 80%? कैन आई से इट इज 72%? इज दिस मेक सेंस? तो 72% की स्पीड से भाग रहा था सी, तो 1000 की रेस में जब ये 1000 भागेगा तो 720 ही भाग पाएगा, इसलिए वो 280 से हार रहा है। क्लियर? तो विधि 100 और 200 कितना होता है? क्या जवाब देंगे विधि दी? चलिए देखते हैं। अब जल्दी से बताइए 200 और 200 कितना होगा? रेस में मैं 200 कर दूंगा, बी बीट सी बाय 200, तो व्हाट वुड बी द आंसर? यस, 80% का 80% निकालना था, विच इज 64%। दैट्स व्हाई 360। क्लियर? साक्षी मेरा वॉइस आ रहा है क्या ठीक से? Yes, sir. तो अचानक 4 लोग एक साथ लीव कर दिए। ठीक है, वापस आ गए। मुझे लगा कि मे बी शायद मेरा वॉइस खराब हो। ओके, नाउ व्हाट इफ आई मेक दिस 500 एंड दिस इज आल्सो 500? Yes, it would be 750.
सो अरुंधति, इज दिस क्लियर? 100 और 200 300 नहीं होगा अच्छे से। ओके चलो, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि 500 500 हुआ तो वैसे 1000 हो रहा है वो तो विच इज नॉट पॉसिबल। ओके चलिए, अब हम ये वाला सेट भरेंगे। So I'll give you a total of, let's say, 11 minutes to fill this table. किसी को डाउट हुए तो आप अनम्यूट करके पूछो, मैं यहीं पर हूँ। शुरू के 3 सभी के हो गए, 1 2 3। ओके ठीक है। गुड। सुदीप, 5 हो गए ये 3? 4 हो गए सर। 4 हो गए। चौथे वाले का आंसर बोलो। 50 सर। गलत है। हाँ ओके सर। आर्या, कितने हुए? 2 है, थर्ड नहीं ठीक है जम चलेगा, नो रहा प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 2 हुए तो भी बढ़िया है। आदि, कितने हुए? सर 3 हो गए हैं स्टार्टिंग के। चलिए अच्छा है, बताइए। आदि आंसर बोलना स्टार्ट कीजिए फर्स्ट वाले का।
सर फर्स्ट का मेरा आया 1200 मीटर बिल्कुल करेक्ट है आदि। सेकंड का? एंड 5:4 ना आदि ना अंत, न भूतो न भविष्य, बिल्कुल करेक्ट। 2। एंड थर्ड का 6 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल करेक्ट है, ना आदि ना अंत। बढ़िया आदि। ये नाम किसने रखा इतना बढ़िया खतरनाक तुम्हारा? सर मजाक कर रहे हो क्या, तारीफ कर नहीं रहे नहीं, हो? सच में अच्छा है, सच अच्छा नाम है आदि। तो तुम्हारा एक्चुअल नाम ही आदि है या आदित्य वगैरह आ, कुछ है और तुमने नहीं उसको सर, मॉडिफाई करके? नहीं सर, ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं किया, एक्चुअल नेम है। तो किसने रखा? बुआ ने, मौसी ने, चाचा मम्मी। ने? मम्मी। मम्मी ने। चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ, 3 क्वेश्चन सभी के हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर हम फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले का किसी का आंसर आया? 50 है क्या सर? 50 नहीं है। शाश्वत फोर्थ? नहीं सर, सोच रहा हूँ। ठीक है। विधि? अरुंधति? नहीं। हिरल? ठीक, चलिए फोर्थ वाला करते हैं। साक्षी, अब मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। नहीं सर, ठीक है, प्रोसेस में हो। चलिए कैन आई से कि 6:4:3 था, है ना? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी इज 6:4:3 एंड ए बीट बी बाय, ए बीट बी बाय 100 मीटर, ऐसा बोला गया था। चलिए सबसे पहले तो आपका काम ये होगा कि रेस लेंथ निकाल के दो जल्दी से मुझे। 300। क्या बात है, सही जवाब आर्या। क्या खाया था आर्या आज आपने खाने में? नहीं हुआ है डिनर। नहीं हुआ है तो रोज तुम ऐसे ही बैठा करो, बढ़िया एकादशी का उपवास करके तुम्हारा आंसर फटाफट आएंगे। क्या सभी का रेस लेंथ 300 आ चुका है? यस और नो? अश्वत 300 आया? यस सर। बढ़िया। देखते हैं 300 कैसे आएगा। 6:4 था, अगर ए के 6 पार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 6, ये 75 आंसर है सर। कितना? 75। यस 75 आंसर है। तो इसके हो जाएंगे 4। 2 पार्ट की वैल्यू 100 मीटर है, तो एक पार्ट वैल्यू हुआ 50 50, ये भी 50 50 50। तो 300 का ट्रैक आ गया, बढ़िया। अब ए को भूल जाओ, बी बीट सी बाय बोला है। यहाँ पे है ना तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। बी बीट सी मतलब क्या? जब बी पहुंचेगा, जब 4 पार्ट वाला पूरा 300 भागेगा, उस टाइम पे 3 पार्ट वाला कितना भागेगा? इंटू 75, इंटू 75 कहने से वो 225 भागा होगा, इसलिए वो 75 मीटर से हारने वाला है। इंटू बी 75। 4 पार्ट्स वाला 300 भागेगा। बी बीट सी का मतलब क्या होता है आर्या? कि जब बी पहुंचेगा, इनकी स्पीड का रेशियो 4:3 था। हाँ, जब 4 पार्ट वाला 300 भागेगा, तब 3 पार्ट वाला कितना भागेगा? so 4 parts will be 300 ऐसे। यस, 4 पार्ट्स की वैल्यू 300 है, तो एक पार्ट हुआ 75 का, ओके हाँ। तो वो बेचारा 3 पार्ट ही भाग पाएगा सी, तो वो कहने से हाँ 75 चलिए। से हारेगा। हाँ ओके। क्लियर? यस। समिति आदि क्लियर? साहिल? ओके, चलिए बढ़िया। अब हम करते हैं आज का सबसे मजेदार क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ए सर बीट बी। हाँ यस आर्या। थर्ड वाला एक बार बताइए ना। ठीक है, इसका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको कितना समय लगेगा बी को पूरा भागने के लिए? 600 ओवर हाँ 5, हाँ 120 सेकेंड्स। हाँ। लेकिन ए विंस बाय 20 सेकंड, मतलब ए को 20 सेकंड कम लगे होंगे एज कंपेयर टू बी।
ओके, so 100. तो इसको 100 लगे, हम्म इसका स्पीड कितना हुआ 600/100 यानी कि 6। हम्म. तो आर्या कुछ खा कर आया करो, मतलब कुछ नहीं भी खाया करो लेकिन कुछ खा भी जाया करो, तो शायद हो सकता है तुम्हारा सारा आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A beat B by 120 मीटर, B beat C by 100 मीटर, A beat C by 200 मीटर। अगर मैं A, B और C का बात करूं, A पहुंच गया था तब B 120 दूर था और C 200 दूर था, राइट। तो अगर रेस लेंथ x है, तो अगर A ने x किया हो तो B ने x माइनस 120 किया होगा और C ने x माइनस 200 किया होगा। क्या ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ है? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A अपॉन B? A अपॉन B का स्पीड का रेशियो क्या होगा बताइए? अगर सिर्फ मैं इस कंडीशन से बात करूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B? एनीवन अनम्यूट और बोल सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B, X minus 100. यस इट विल बी A x अपॉन x माइनस 120। और A और C का पूछा आ रहा तो X by X minus 200. बिल्कुल ठीक है। और B अपॉन C पूछा जाए साक्षी तो X minus 120 by X minus 200. बढ़िया, ठीक है। ये कब कंडीशन थी? व्हेन A रीचेस, ठीक है। जब B रीच किया होगा तो A तो पहुंच गया था, B ने कितना भागा होगा साक्षी? फिर अगर जब B पहुंच गया तो B ने कितना भागा होगा? Sir, X. और उतने टाइम में C कितना भाग पाया होगा? X minus 100, sir. बिल्कुल करेक्ट है। क्या सेकंड टेबल सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. तो कहना है से भाई यहाँ पे B और C के स्पीड का रेशियो तो इधर भी दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है। दिस रेशियोज हैज टू बी सेम। x minus 120 upon x minus 200 has to be equal to x upon x minus 100. Is this clear or not? अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ x कितना आ रहा है। सर वो x माइनस 100 कहाँ से आया? यहाँ पे हमने दो कंडीशंस की बात करी है हिरल। पहली कंडीशन है व्हेन A रीचेस अच्छा हाँ हाँ, b बीट c और वाला दूसरी देखा है। कंडीशन है व्हेन B रीचेस, है ना। यस यस। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। Sir, 600. 600, बढ़िया। सभी का 600 आया है, कंफर्म कर लीजिए प्लीज। ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। अपने बुक में नोट कर लो प्लीज जल्दी से। सेम जैसा हमने टेबल बनाया है वैसा ही बनाना, खुद के मन से दूसरा मत बना लेना। इस टाइप का टेबल बनाओ ताकि सिस्टमेटिक दिखता है। ऑल्दो मैं खुद सिस्टमेटिक चीजें फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ फॉर दिस क्वेश्चन ये एक अच्छा अप्रोच है।
इधर उधर भलता है कुछ लिखने से, और इस टाइप से आप डायग्राम बना के लिख लो। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेने वाले फालतू काम मत करना प्लीज। डन। विधि, अरुंधति, So 1 minute. ओके। ओके सविति डन। Yes, sir. Sir, ओके 1 minute. अब हम, ठीक है सर, टेक योर टाइम। इसी को अपन अब दूसरे अप्रोच से भी देखेंगे। ओके कुछ मैं यही चीज फिर से लिख लेता हूँ। When A reaches, B need to cover 120, C need to cover 200, and when D reaches, C still 100 मीटर बिहाइंड। क्या बात है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और ध्यान से सोचें, थोड़ा विजुअलाइज करो कि बी को कितना भागना था। 120। जब बी 120 भागा उतने टाइम में सी कितना भागा। सोच के जवाब देना। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये समझ में आया? जब बी 120 भागा तो सी 100 भागा उतने टाइम में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आदि, आदि क्लियर और नॉट? So can I say speed of B upon speed of C is 6/5? जब B 6 पार्ट भागेगा, 1 2 3 4 5 6, तो C उतने टाइम में सिर्फ 5 ही पार्ट भाग जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय B बीट C? मतलब B 6 पार्ट भागा और एक पार्ट से हरा दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू 100 थी, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जल्दी से बताइए। इट शुड बी 600। क्या आपको दूसरा अप्रोच क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का? सर एक बार वापस बताओगे क्या? यस। बी नीड टू कवर 120, सी नीड टू कवर 200। ये क्लियर हिरल? हिरल अनम्यूट रखना प्लीज। यस सर क्लियर। है ना? तो जब बी को 120 और भागना था,
तब सी पहले 200 मीटर पीछे पड़ा खड़ा था रेस के, अब सिर्फ 100 मीटर पीछे खड़ा है, मतलब सी ने भी 100 भागे होंगे। राइट। तो कहने से जब बी 120 भाग रहा है तो सी 100 ही भाग रहा होगा। राइट। दैट्स व्हाई देयर रेशियो इज 6:5। ओके ओके। अब स्पीड का रेशियो आ गया है, मतलब बी के 6 पार्ट तो सी के 5 पार्ट। उस रेस में बी बीट सी बाय 100 मीटर, एक पार्ट की वैल्यू 100 मीटर, 6 पार्ट की 600। क्लियर? यस सर। विधि, सेकंड अप्रोच। ओके चलो बढ़िया। आज हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस बाकी है, तो वो हम कर लेते हैं 3 क्वेश्चंस। उसके पहले मुझे एक जवाब दो। मैंने मीटिंग स्टार्ट करी थी 9:57 को, ठीक है। मुझसे 2 मिनट बाद विधि आई, और विधि से लेट से 3 मिनट बाद शाश्वत आया, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये बताना है कि शाश्वत कितने बजे आया होगा। मैंने 8:57 पे चालू करी थी, बाय बाय। 8:57 को मैंने मीटिंग चालू करी थी। शाश्वत कितने बजे आया होगा? 9:02 पे आया सभी का, ठीक है। तो जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम डायरेक्टली ऐड होता है, ओके। लेकिन जब हमने डिस्टेंस की बात करी थी, ये 100 मीटर से हराया, उसको इसने 200 से हराया, तो वो 300 नहीं होगा। ये चीज आप नोट कर ले हो। सो टाइम डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। मैंने 5 मिनट से हराया, उसने उसके 7 से हराया, तो वो 12 से हरा। हाँ हिरन। नहीं सर, समझ गए। क्लियर? ओके, तो टाइम आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कि मैंने बी को 100 सेकंड से हराया और बी ने सी को 200 सेकंड से हराया, मतलब टोटल 300 सेकंड से हरा है सी मुझसे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस नहीं, ये चीज नहीं होगी उधर। तो हम ये क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ जी बोलिए।
Okay. Anyone? Raj, Sakshi. सर 250 सेकेंड्स लगेगा क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट साहिल। क्या खाया था साहिल तुमने आज खाने में? अरे अब तक तो कुछ खाया नहीं है, इसके बाद खाऊंगा। अच्छा, तुम तुम्हारी मम्मी की गालियां खाते हो? अभी बंद हो गई है। अच्छा अभी बंद हो गया। अरे वाह, तुम तो सुधर गए हो, सयाने हो गए हो तुम। हम अभी भी खाते हैं हमारी माँ की गालियां। माँ की कम खाते हैं, पिताजी की ज्यादा खाते हैं। 35 में 2 बच्चों के बाप होने जाने वाले हैं और अभी भी गालियां खाती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। सो आप मुझे ये बताइए सिर्फ कि ए ने सी को कितने सेकंड्स से हराया? 90। क्या ये सभी का 90 आया? ओके, बढ़िया, परफेक्ट। ए ने सी को 90 सेकंड से हराया, राइट? हम्म। और ए ने सी को कितने मीटर से हराया? 360। वेरी गुड। मतलब क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सी 360 मीटर भागने के लिए 90 सेकंड्स लगा रहा है? हम्म। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सी 360 मीटर भागने के लिए 90 सेकंड्स लगा रहा है। तो यहां से हम सी का स्पीड निकाल सकते हैं क्या? अगर यस तो कितना आएगा? 4। 4 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर सी का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो सी का टाइम जो होगा वो 1000/4 यानी 250 सेकंड्स होगा। और क्योंकि सी का टाइम मिल गया है तो बी को उससे 60 सेकेंड्स, बी विंस बाय 30 सेकेंड्स, तो बी को उससे 30 सेकेंड्स कम लगेंगे। तो जो हमारा बी का टाइम होगा वो होना चाहिए 250 माइनस 30, दैट इज 220। और ए को उससे और 60 कम यानी 160। लेट मी नो 250, 220 एंड 160। सर टाइम 360/4 आएगा ना? 360/90 यानी 4 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड आ गया। फिर लेकिन आया, हाँ। पूरा रेस भागने के लिए किलोमीटर रेस मतलब पूरा रेस भागने का समय कितना होगा? बट अब पूरा रेस तो पता ही। अच्छा, किलोमीटर। ओ। और लिखा है आर्या का ए। अच्छा तुम्हारा नाम ए से चालू होता है। किलोमीटर। ठीक है आर्या। यस। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। चलिए ये कैट 17 का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए।
by how many meters A beat C? The answer should be 1900 meters. आदि नहीं है। 10 किलोमीटर का रेस है आदि। ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर। सो बी का स्पीड कितना परसेंट हुआ विथ ए? सर 10:9। 10:9 यानी कहने से अगर मैं रेशियो से नहीं बोलूं परसेंटेज से बोलूं तो 90% ऑफ ए है। यस सर, यस सर। बी बीट सी बाय मतलब सी इज 90% ऑफ बी। यस सर। So can I conclude that C is 81% of A? यस सर। जब ये 10,000 मीटर भागेगा तो इसका 81% यानी 8,100 मीटर भागेगा। हाँ सर, हाँ सर। क्लियर? यस सर। 1900। तो ये उससे भी किया था और जो आप रेशियो बोल रहे हो उससे भी कर सकते हो। हरी क्लियर? यस, तो आपको इसकी प्रैक्टिस की और जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। शाश्वत, हाँ आर्या। बट जब बी पहुंचेगा, मतलब जब बी कंप्लीट करेगा रेस, तो वो तो 9 पार्ट्स होंगे ना? नहीं, बी पूरा 10 पार्ट्स हो जाएगा। मान लीजिए पहले हम ए अपॉन बी कैसे निकालते थे कि ए अपॉन बी में मान लीजिए किसी रेस में है ही नहीं, तो कहने से ए बाय बी 10/9 आ गया। हाँ। नाउ व्हाट डू मीन बाय बी बीट सी? बी जब पहुंच गया है तब यानी बी ने सी। 10 किलोमीटर भागे होंगे तो सी ने 9 भागे होंगे। ओके। बट देन या पहले वाले जो हम क्वेश्चंस किए हैं, जहाँ पे हमने बेसिकली पहले वाले क्वेश्चंस में हमने 10:9:8 जैसे कंसिडर किया था, हाँ, तो वैसे क्यों नहीं कर रहे हम? मतलब डिफरेंस क्या है वो क्वेश्चन और इसमें? सेम है क्वेश्चन में। आप मुझे थोड़ा और टाइम देना, क्लास के बाद मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करा के देता हूँ आर्या। ओके। हमने पिछले क्वेश्चन में भी वही किया था जो यहाँ कर रहे हैं। यस भूमिका? सर मुझे भी इसी में दिक्कत, मतलब यहाँ पे 9 आया है मेरा, मैंने 8 लिया, लाइक इसकी वजह से। ये क्लियर? हाँ ये क्लियर, द सेकंड वन। ये ये 10/9 होगा। व्हाट डू मीन बाय बी बीट सी? मतलब बी पूरा रेस भागेगा तभी तो सी को हराएगा। कोई आधे रेस में कैसे बोल देंगे तेरे को मैंने हरा दिया? ओके हाँ 10, ओके। दैट मेक सेंस कि ओके जब बी पूरा हाँ 10 ठीक है। किलोमीटर भागेगा तब सी 9 भागेगा। आर्या क्लियर हो रहा थोड़ा? हाँ। सो बस यहाँ पे अब आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, खत्म। उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं हुआ डोंट वरी, मैं क्लास के बाद एक क्वेश्चन और लेने दो, फिर मैं तुमको ये फिर से अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क जो दिया था। इसकी दो मेथड थी। देखो आंसर आ रहा है क्या?
हाँ, विधि अगर एक मेथड से आया है तो दूसरे से ट्राई करके देखो। गुड सुदीप, दोनों मेथड से आया। ओके, बढ़िया साक्षी। गुड आर्या। कौशिक का भी आ ऐसा गया। इक्वेशन वाला मेथड मेरे को समझा है, दूसरा वाला मेथड में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो वो वापस बताओगे ठीक है, क्या? यस फॉर श्योर। ठीक है, जब फर्स्ट वाला पहुंच गया तो सेकंड वाले को 11 मीटर और भागना था और थर्ड वाले को 90 भागना था। राइट साहिल? राइट। ठीक है, 11 और 90 हम नोट कर लेते हैं। अब सेकंड बीट थर्ड बाय 80 मीटर का मतलब बताओ क्या हुआ कि यहां से जब जब ये बी वाला पहुंचेगा। इंसान, हाँ मतलब बी पहुंचने के लिए 11 भागेगा, हम्म 11 भागेगा तो जो तीसरा वाला इंसान है वो अभी भी 80 मीटर दूर खड़ा है। हम्म पहले वो फाइनल पोस्ट से 90 मीटर दूर था, वो 80 मीटर दूर है। हम्म मतलब इसने कितना भागा होगा? 10। 10, राइट? हम्म तो कहने से जब ये 11 भाग रहा है तो उतने ही टाइम में ये 10। इंसान 10 भाग रहा है। तो हम्म कहने से स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी हैज टू बी 11/10। हम्म इसके 11 पार्ट होंगे तो उसके 10 पार्ट होंगे। एक पार्ट का वैल्यू बस है। एक हाँ पार्ट का ठीक है 80 है, तो राइट। 11 का 880। राइट? राइट। ठीक है, सो सभी को क्लियर हुआ सेकंड मेथड? Okay, so with this, I am done for the day. आपके